रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब लोग ठीक हैं? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंगुलर पॉइंट के हवाले से है। तो सिंगुलर पॉइंट में जाने से पहले आपको पता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं मैथ्स टीवी पे। आप इसकी वीडियोस को देखें, इस पे वीडियोस को देखें प्लीज़। इनको अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे अपने सजेशंस भी दें। तो चलते हैं अपने सिंगुलर पॉइंट की तरफ। सिंगुलर चाहती हूँ एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी अगर हम किसी फंक्शन का चेक करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे वो एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके कुछ नेबरहुड्स पे वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, एक तो चीज़ आपके पास ये होगी। दूसरी आपके पास क्या है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन। इसमें ये फंक्शन एनालिटिक। उसके बाद आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड दैट इज़ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो ये आपके पास आ गया है कम्प्लेक्स फंक्शन। तो जब आप इसके ऊपर काशी-रीमैन इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो दोनों इक्वेशंस है काशी-रीमैन इक्वेशन, इनको इक्वल प्रूव होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये है आपके पास एनालिटिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको रिमाइंड करवा दी कि आपके सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं वो किस टाइम होंगे, कि सिंगुलर पॉइंट्स उस टाइम होंगे। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एनालिटिक है किसी भी क्लोज कर्व के अंदर, ठीक है। अब कोई अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पॉइंट, कि जहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक ना हो या फेल हो जाए इस पे एनालिटिक होने के लिए, तो फिर वो जो फंक्शन है इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिंगुलैरिटी शो करेगा। फंक्शन उस पॉइंट पे से एनालिटिक नहीं होगा और जो आपके पास ये पॉइंट होगा, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ अ पॉइंट जेड नॉट। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। क्या कहेंगे हम इसको? सिंगुलर पॉइंट। तो ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। अ पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड where f of z fails to be analytic but it is analytic at each point of every neighborhood of। ज़रा यहाँ से ये बात भी समझें कि ये जो बात की गई है कि बट इट इज़ एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, मीन्स ये जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके आसपास हर जगह पे क्या है, ये एनालिटिक है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ईच पॉइंट यानी ये जो जेड नॉट है इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे हर जगह पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक होगा। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो एनालिटिक जहाँ पे नहीं होगा वो पॉइंट जो है उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे या सिंगुलैरिटी कहेंगे उस फंक्शन के लिए, और बाकी तमाम पॉइंट्स पे क्या होगा, वो फंक्शन एनालिटिक होगा। समटाइम मे बी आपके पास एक से ज़्यादा कोई और जगह पे हो, कोई और पॉइंट्स भी हों जहाँ पे वो फंक्शन, सपोज दैट दिस इज़ z1 दिस इज़ z2, यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शन है इसके हर पॉइंट पे आपके पास ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा। ये बात भी याद रखिएगा कि अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है तो उसका कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा। इसकी चीज़ के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ कर लें कि आपकी क्लास, एक क्लास है आपकी, वो मैथ्स की क्लास है और 30 बच्चे हैं उस क्लास में, और 30 में से कोई एक ऐसा हो, ठीक है, 1 to 30 तक उस क्लास में आपके पास क्या हैं, बच्चे हैं, और उनमें से किसी एक के पास यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, वो यूनिफॉर्म के बगैर विदाउट यूनिफॉर्म आया हुआ हो, लेकिन बाकी जितने भी हैं 29 बच्चे
29 या 29 बच्चे जो हैं वो सब यूनिफॉर्म में हैं, तो आपके पास वो जो जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है या जो विदाउट यूनिफॉर्म आया है वो सिंगुलर पॉइंट को शो करेगा। लेकिन अगर आप सबके पास, ठीक है, अगर आप सबके पास 1 से लेके 30 तक के बच्चे सबके पास यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उससे डिफरेंट हो सके, तो वहाँ पे कोई भी एनालिटिक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एनालिटिक पॉइंट है, या आप इस पूरी क्लास के अंदर सारे बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं, तो वो वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सबके पास है, तो कोई भी चीज़ अलग अलग से आ जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 ब्लैक पेंसिल्स हैं, ठीक है, 10 पेंसिल्स हैं और लेट्स सपोज 11 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो 10 ब्लैक हैं और 1 जो है वो आपके पास वाइट है, तो ये जो 1 है ना, ये आपको सिंगुलरिटी शो कर रही है। अगर सारी ब्लैक होती तो कोई सिंगुलरिटी ना होती। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि सिंगुलर पॉइंट होने के लिए फंक्शन का एनालिटिक होना ज़रूरी है, लेकिन कोई ख़ास पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। इसकी बेसिक टाइप्स कौन सी हैं? इसकी बेसिक टाइप्स 2 हैं, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है और दूसरी आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है।